ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ के रानीगंज के जगदीशपुर मंडोली में, जहां 30 मार्च 2019 को मदरसा अल फारूक के सालाना इजलास में तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ उन्वान पर सखावती प्रोग्राम पेश किए। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी रहे जनाब मौलाना असदुल्ला नदवी साहब। मदरसा अल फारूक के सदर हैं हाफिज अब्दुल अजीज साहब, मैनेजर हैं जनाब शरीफ अहमद साहब और सेक्रेटरी हैं मेहमान नवाज अदब नवाज शख्सियत डॉक्टर हबीब अहमद अंसारी साहब। खाजिन हैं जनाब मुख्तार अहमद अंसारी साहब। जावेद आए और एक तकरीर करें। और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल बुक़तन व असीला वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि सलामन जमीला। अम्मा बाद, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन इल्मन व अल्लमल ईमानु सलात। मोहतरम हज़रात, इस हकीर सरापा तकसीर ने आपके सामने एक मुख्तसर सी हदीस पढ़ी है, जिसका तर्जुमा ये है। सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज का एक निशान होता है और ईमान का निशान नमाज है। हजरात, दुनिया में भांत भांत के लोग और किस्म किस्म की पार्टियां हैं। कोई अरबी है तो कोई ईरानी, कोई फ्रांसीसी है तो कोई जापानी, कोई चीनी है तो कोई हिंदुस्तानी, कोई अफगानी है तो कोई पाकिस्तानी। इसी तरह आपके मुल्क में मुख्तलिफ पार्टियां हैं। किसी पार्टी का नाम कांग्रेस है, किसी का कम्युनिस्ट, किसी का समाजवादी है तो किसी का बीएसपी, किसी का जनसंघ है, किसी का सोशलिस्ट। बावजूद कि इन तमाम पार्टी और कौमों में आप ही जैसे खाते पीते इंसान शामिल हैं, मगर इनकी अलग अलग निशानियां हैं। आप उन निशानियों को देखकर मालूम कर लेते हैं ये फला कहाँ का रहने वाला है, ये फला किस पार्टी से ताल्लुक रखता है। ये तो गुफ्तगू हुई इन चीजों के बारे में जो हमारी निगाहों से गुजरती हैं, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती, मगर कुछ निशानात होते हैं। मिसाल के तौर पर हवा चलती है, मगर जब पत्तियां हिलती हैं तो पता चल जाता है हवा चल रही है। इसी तरह कुफ्र, निफाक, फिस्क, ईमान जैसी चीजें हमारी ज़ाहिरी आंखों से नजर नहीं आती, मगर कुछ अलामतें ऐसी हैं जिन्हें हम पहचान जाते हैं कि कौन मुखलिस है और कौन मुनाफिक, कौन मोमिन है और कौन फासिक। इस हदीस में ईमानदार की निशानियां बताई गई हैं। वह नमाज पढ़ता हो, रोजा है चंद मखसूस दिनों के लिए, हज व ज़कात है सिर्फ दौलतमंदों के लिए, मगर नमाज एक ऐसी चीज है तो साल के हर दिन में गरीब हो या अमीर, दौलतमंद हो या फकीर, जाहिल हो या आलिम, सब पर फर्ज है। यही वजह है ताजदार मदीना फख्र रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़रा। जिस आदमी ने कसदन नमाज छोड़ दी उसने काफिर वाला अमल किया। यानी नमाज छोड़ना मुसलमानों का काम नहीं है। मुस्लिम सब कुछ छोड़ सकता है, मगर नमाज छोड़ना उसके लिए गवारा नहीं होना चाहिए। मगर अफसोस, आज के मुसलमान इस मोटी सी बात को नहीं सोचते और अपने को एक ऐसे अमल से दूर रखते हैं जो उसके मुसलमान कहलाने के लिए जरूरी है। यही वजह है आज के बावजूद मुसलमान कहलाने के दलील वक़ार हैं। दुनिया में जिल्लत व निकबत हमारे साथ लगी हुई है। यही हाल रहा तो हम आखिरत में भी कामयाबी का मुंह नहीं दे सकते। हमारा काम कहना और अमल करना है। काश कि आज सुनो इस पर अमल करें। वाखिरुद्दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्ते नमाज, आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्ते नमाज, किब्ला रूहों के ज़मीं बोश हुई कौम हिजाज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।